अदिति दोनों पहुंची गए। कश्यप मुनि से कहने लगी कि हे स्वामी, हमारे कोई संतान नहीं है, हमें संतान चाहिए। कश्यप मुनि कहने लगे, हे देवियों, ये शाम का वक्त है, इस समय भगवान का भजन करना चाहिए, ये समय भोग विलास का नहीं है, मान जाओ। कहने लगी, हे स्वामी सुनो कि पिया आगी बुरी लगी मेरे तन में, बुरी मन लागत नाही। भगवान का भजन कर लो, मान जाओ, मान जाओ। लेकिन पत्नियां नहीं मानी। कश्यप मुनि कहने लगे, सुनो भाई मानी भजन कर ले प्यारी, हरे खास मिलने कथी हो प्यारी, तेरे बिगड़े बनेंगे। पत्नियों ने कहा, स्वामी संतान चाहिए मुझे, मजबूर किया है। उसी समय कश्यप मुनि ने श्राप दिया कि जाओ, संतान तो तुम्हारी होगी लेकिन राक्षस प्रवृत्ति की होगी। पत्नी रोने लगी। दिति कहने लगी, हे स्वामी तुमने ये क्या कहा? जवाब दिया है, संतान तो तुम्हारे राक्षस पैदा होगी लेकिन उसे मारने के लिए स्वयं भगवान को आना पड़ेगा। आज धीरे धीरे समय सज्जनों व्यतीत होता है। दिति से दैत्य, अदिति से देवता, यानी दिति के जो पुत्र हुए हैं जिनका नाम पड़ा था हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। ये वही हिरण्याक्ष इतना बड़ा राक्षस बना है। भगवान पृथ्वी ले जा रहे थे, लेकिन आज इधर नक्शा को चुरा लेता था ये हिरण्याक्ष। जब भगवान पृथ्वी ले जा रहे थे, नारद ने कहा, हे हिरण्याक्ष यहाँ योग रमाए बैठे हो, उधर नारायण पृथ्वी ले जा रहे हैं, क्योंकि नारद जी का काम यही था। और पृथ्वी का मालिक हिरण्याक्ष था, भागा। बुलाओ चोर, इस पृथ्वी को मेरे बताए बिना यहाँ से लिए जा रहा है, पहले हमसे युद्ध कर। प्यारे भक्तों, भगवान कहने लगे, नारायण हट जा दुष्ट हमारे रास्ते से, नहीं तो तेरा अंत हो जाएगा। हिरण्याक्ष बोला है, देखो हम तुम्हारे रास्ते से तभी हटेंगे, पहले तुम हमसे युद्ध करिए। भगवान नारायण कहने लगे, तुझे नहीं पता है नालायक, क्यों मारा जाएगा बेमौत? हिरण्याक्ष कहने लगा है, पहले हमसे युद्ध करिए, उसके बाद हम इतने साधारण आसानी से पृथ्वी को तुम्हें नहीं दे सकते हैं। और उस हिरण्याक्ष ने भगवान नारायण से कहा, सुनो कि हम झुके तो इस कदर झुके, और जैसे भेड़ी झुक जाती है, हम उभरे तो ऐसे उभरे जैसे ज्वाला हिरण्याक्ष बोला, हमारी बाजुओं में भुजाओं में ताकत है और हम तुम्हें ललकार रहे, हमसे युद्ध करिए। हमें
सुदर्शन के द्वारा हिरण्याक्ष के शीश को काट दिया है। और जब काट दिया है उस हिरण्याक्ष का वध किया। बोलिए नारायण भगवान की। इस प्रकार से हिरण्याक्ष राक्षस का भगवान नारायण ने वध किया और उस पृथ्वी को लेकर के निकले हैं सोरो सूकर क्षेत्र में 12 का रूप लेकर के, जो आप लोगों ने देखी आज भी सोरो में 12 भगवान की मूर्ति बनी है। भगवान वहां पर पृथ्वी को लेकर के निकले हैं। प्यारे भक्तों, इस प्रकार से देवता लोगों ने ब्रह्मा को उस पृथ्वी को दिया, तो ब्रह्मा जी ने इस प्रकार से सृष्टि को आगे बढ़ाया। धीरे धीरे समय जब व्यतीत हुआ, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप ये 2 भाई थे। जब हिरण्याक्ष मारा गया तो हिरण्यकश्यप को बड़ा कष्ट हुआ है। कहने लगा है हमारा भाई खत्म हो गया है, बड़ा हमें कष्ट हुआ है। लेकिन याद रखना, आज जिस समय हिरण्याक्ष के मर जाने से हिरण्यकश्यप को कष्ट होता है, रोने लगा है और जवाब दिया है कि इससे हम अपने अपमान का बदला जरूर लेंगे। महाराज हिरण्यकश्यप जाकर के घर में रोने लगा है। बहन समझाने लगी कि भैया ये रोना धोना बंद करो, जो भी संसार में आया उसे जाना तो अवश्य पड़ता है। आज मेरे भक्तों 2 भाई थे, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, एक बहन थी जिसका नाम था सैका। अब केवल ये 2 ही बचे हैं। सैका समझाने लगी भैया रोना बंद करिए, अच्छा तो मुझे भी नहीं लगता है, भाई हमारा भी मारा गया है। मेरे भक्तों आज सैका ने अपने भैया से कहा है भैया ओ भैया हमारा भी मन नहीं लगता है, क्या मैं कहीं बागों में आनंद ले आऊं? हिरण्यकश्यप कहने लगा चली जाओ, वरना अकेले मत जाना, साथ की सहेलियों को भी लेके जाना, अकेले मत जाना। साथ की सहेलियों को लिया है साथ में और सैका लेकर के चली है। भक्तों रथ को सजाया है और लड़कियों को साथ लिया है। और जब लड़कियों को साथ लिया है तो सैका की कुछ सहेलियां ऐसी थी जिनमें से कुछ लड़कियों के विवाह हो गए और कुछ तो कुंवारी थी। और जिन लड़कियों की शादी हो गई वे अपने ससुराल की बातें करने लगी। सैका कहने लगी अरे तू हमारे संग में बाग में झूला झूलन आई है, शादी ब्याह की अपने ससुराल की बातें करवे आई। कहने लगी तो बुरो काय लग रहा है बहना, तो काय को बुरो लग रहा हो, तू अपने भैया हिरण्यकश्यप से कहने और अपना ब्याह करवा ले। सो एक लड़की इतनी चलती रहे भैया का बोलिए क्या तेरो भैया